दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया बड़ा ऐलान। किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर 26 नवंबर को राजभवन का घेराव करेंगे किसान। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर 26 नवंबर को किसानों के द्वारा राजभवन मार्च किए जाने का ऐलान किया है। इसमें देश की सभी राजधानियों में किसान एकजुट होंगे और राजभवन तक मार्च करेंगे। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 14 नवंबर को दिल्ली में होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर 26 नवंबर को किसानों के द्वारा राजभवन मार्च किए जाने का ऐलान कर दिया है। इसमें देश के सभी राज्यों की राजधानियों में किसान एकजुट होंगे और राजभवन तक मार्च करेंगे। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के धोखा देने की अटकलों पर तेजस्वी यादव की दो टूक, बोले एनडीए में वापस नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में वापसी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि महागठबंधन के लोग पूरी मजबूती के साथ एक साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव सत्तारूढ़ गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी को महागठबंधन के सभी सहयोगियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और वो दोनों विधानसभा सीटों मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों सीटों के लिए उपचुनाव अगले सप्ताह होना है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के धोखा देने की अटकलों पर तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार दोबारा से एनडीए में वापस नहीं जाएंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने की मैराथन बैठक, सौराष्ट्र जीतने का लक्ष्य कर दिया तय। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तय करने के लिए मंगलवार को सौराष्ट्र क्षेत्र के पार्टी नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि गिर सोमनाथ जिले में वेरावल के विपणन यार्ड भवन में कई घंटे तक बैठक चली, जो इस क्षेत्र में 2017 के खराब प्रदर्शन से बचने के भाजपा के प्रयासों पर केंद्रित थी। गुजरात विधानसभा की 182 में से 48 सीटें सौराष्ट्र क्षेत्र से आती हैं। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल और वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। भाजपा का अगले विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य है, जो कांग्रेस द्वारा 1985 में जीती गई 149 सीट से अधिक है। अमित शाह क्षेत्र स्तर पर पार्टी नेताओं के साथ मैराथन बैठकें कर रहे हैं और पिछले 4 दिनों में ये चौथी बैठक है। उससे पहले वो वलसाड़, बड़ोदरा और पालनपुर में पार्टी की ऐसी ही बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं। आपको बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगली बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव का बजा बिगुल, तेज होगा दल बदलने का सिलसिला। ये आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर मेरठ समेत वेस्ट यूपी में दल बदल का सिलसिला तेज होगा। जहां सत्ताधारी भाजपा में कई दूसरे नेताओं का प्रवेश होगा, तो वहीं सपा बसपा के कुनबे में भी कुछ लोगों के शामिल होने की चर्चा चल रही है। भाजपा ने सभी नगर निकायों में वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाकर स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। चर्चा है कि भाजपा के सभी बड़े नेता नगर निकायों की स्टडी करने में जुट गए हैं। जीतने वाले संभावित उम्मीदवारों को टटोला जा रहा है। दीपावली के बाद अब सिलसिला तेज हो गया है। इसी तरीके से बसपा में पूर्व विधायक इमरान मसूद के शामिल होने के बाद अब तेजी से गतिविधि तेज होगी। सपा रालोद ने भी निकाय चुनावों को ध्यान में रखकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस महीने के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर गतिविधि और तेज हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक, भारत में ट्रेंड हुआ। मुस्लिम प्रधानमंत्री शशि थरूर को किया जा रहा ट्रोल। ये आपको बता दें कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में इतिहास रच दिया है। महज 42 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक ने वो कर दिखाया है शायद जिसकी कल्पना भी किसी ने ना की हो। उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत में भी लोग जश्न मनाने की बात करने लगे हैं। ट्विटर पर ऋषि सुनक को लेकर धड़ाधड़ ट्वीट हुए। भारतीय राजनेताओं ने भी ऋषि सुनक को बधाई दी। हालांकि इस बीच ट्विटर पर मुस्लिम पीएम भी ट्रेंड करने लगा और लोगों ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को जमकर ट्रोल किया। अगली बड़ी खबर, दिवाली के दिन दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा दिल्ली, 312 दर्ज किया गया AQI लेवल। ये आपको बता दें कि दिल्ली में पराली के कारण पहले ही प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। वहीं दिवाली के मौके पर राजधानी में खूब आतिशबाजी हुई और स्विंग संगठन IQAir के अनुसार ये सोमवार को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इसके बाद दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का लाहौर था। दीपावली के दिन दिल्ली का AQI लेवल 312 रहा। आपको बता दें कि दिवाली के दिन दिल्ली में खूब पटाखे जले। पराली पहले से प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। इस सब के कारण दिवाली के दिन दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा।
और ये बड़ी खबर, नवंबर के आखिरी और दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान। आपको बता दें कि गुजरात में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते के आखिर तक गुजरात चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। गुजरात विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं मतगणना हिमाचल और गुजरात की 1, 7, 8 दिसंबर को होगी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुजरात के चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राज्य का दौरा भी किया है और वहां हालात और तैयारियों की रिपोर्ट ली है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में सभी सियासी दलों ने पहले से ही वोटरों को रिझाना भी शुरू कर दिया है। गुजरात का विधानसभा चुनाव साल 2022 का आखिरी चुनाव है और इसे 2024 का क्वार्टर फाइनल भी कहा जा रहा है। बता दें कि 2017 के चुनाव में बीजेपी को 49% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 41.4% वोट हासिल किए थे। लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, जिससे राज्य में मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी अपने कैंपेन के जरिए पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटी है। और ये बड़ी खबर, 2 घंटे तक व्हाट्सएप सर्वर रहा डाउन। आईटी मंत्रालय ने मेटा से मांगी रिपोर्ट। आपको बता दें कि आईटी मंत्रालय ने मेटा से व्हाट्सएप सर्वर डाउन होने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप मंगलवार को भारत सहित कई देशों में डाउन हो गया था। दोपहर करीब 12 बजे से लोग व्हाट्सएप के जरिए ना तो मैसेज भेज पा रहे थे और ना ही कोई मैसेज आ रहा था। कई यूजर्स ने दावे भी किया कि वे लॉग इन करने में भी सक्षम नहीं थे। यूजर प्रोफाइल फोटो और अपनी जानकारी बदलने में असमर्थ थे। इसके अलावा डाउन टाइम के दौरान फोन नंबर बदलना भी संभव नहीं था। यूजर चैट हिस्ट्री का बैकअप भी नहीं ले पा रहे थे। व्हाट्सएप के काम नहीं करने की वजह से ना ग्रुप चैट पर मैसेज पा रहे थे और ना ही व्यक्तिगत तौर पर मैसेज जा रहे थे। इसके बाद कंपनी ने कहा कि वो सर्विस वापस लाने पर काम कर रही है। व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मेटा के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ लोगों को संदेश भेजने में परेशानी हो रही है और हम सभी के लिए व्हाट्सएप को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में अब आईटी ने मेटा से रिपोर्ट मांगी है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी को लगने वाला है बड़ा झटका। भाजपा में शामिल होंगे तृणमूल कांग्रेस के 1 विधायक और 4 पार्षद। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के बाद अब भाजपा के सांसद ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के 1 विधायक और 4 पार्षद भाजपा में शामिल होंगे। अब ये दावा मालदा के भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने किया है। भाजपा सांसद ने कहा कि तृणमूल नेताओं की राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अंतिम दौर की बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलेगी वे भाजपा में शामिल हो जाएंगे। भाजपा सांसद ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने फिर संपर्क किया है। कई कार्यकर्ता समर्थकों ने तृणमूल छोड़ दिया है और जिले के विभिन्न हिस्सों में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल अब तोलामूल यानी वसूली पार्टी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली देखकर हर अब भाजपा में शामिल होने का मन बना रहा है। अब लोग तृणमूल में रहना नहीं चाहते। पार्टी में कौन शामिल होगा इसका फैसला केंद्र कमेटी करेगी। आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने दावा कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने फिर संपर्क किया है। कई कार्यकर्ता समर्थकों ने तृणमूल छोड़ दिया है और जिले के विभिन्न हिस्सों में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल अब तोलामूल यानी वसूली पार्टी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली देखकर हर अब भाजपा में शामिल होने का मन बना रहा है। अब लोग तृणमूल में रहना नहीं चाहते। पार्टी में कौन शामिल होगा इसका फैसला केंद्र कमेटी करेगी। आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने दावा कर दिया है कि जल्द ही ममता बनर्जी के 1 विधायक और 4 पार्षद भाजपा में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले इंशाअल्लाह एक हिजाब पहनने वाली बच्ची एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ये आपको बता दें कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने मंगलवार को महाराजा चार्ल्स तृतीय के साथ मुलाकात के बाद औपचारिक रूप से भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि भारत इस घटनाक्रम से सीख लेगा और अल्पसंख्यकों में से किसी को एक दिन शीर्ष पद पर चुने जाने की परंपरा को अपनाएगा। अब इसी कड़ी में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो बोला है कि इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। कर्नाटक के बीजपुर में मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह एक दिन हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी।
अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे आज सभा लेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार, सामने होंगी बड़ी चुनौतियां। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। हालांकि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर देगा। आने वाले कुछ दिनों में ही उनके सामने कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं, तो वहीं राजस्थान का सियासी संकट उनके सामने चुनौती बनकर खड़ा है। अगले कुछ हफ्तों में होने जा रहे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी बड़ी चुनौती हैं। वहीं 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में पार्टी अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। और बड़ी खबर, चांदी का सिक्का, पत्र और मिठाइयां, राहुल गांधी ने भारत यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चल रहे भारत यात्रियों और यात्रा के शिविर में काम करने वाले चालकों व कर्मियों को दिवाली की मुबारकबाद देने के साथ साथ उन्हें चांदी के सिक्के और मिठाइयां भेंट की। राहुल गांधी ने उन्हें दिए एक पत्र में उम्मीद जताई कि भारत के सच्चे मूल्यों में उनकी आस्था घृणा को पराजित करेगी और आगे का रास्ता दिखाएगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरी यात्रा में उनके साथ चल रहे भारत यात्रियों और चालकों तथा अन्य कर्मचारियों को चांदी के सिक्के और मिठाइयां भेंट की। उन्होंने सभी यात्रियों और शिविरों में कार्यरत लोगों को लिखे एक पत्र में कहा कि हम सुंदर सी भारत जोड़ो यात्रा में साथ चले हैं। आप में और भारत के सच्चे मूल्यों में आपका विश्वास नफरत को पराजित करेगा और आगे के मार्ग को प्रज्वलित करेगा। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले हलाल मांस भी खतरा है और मुसलमान की दाढ़ी भी खतरा है। ये आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को मुस्लिम विरोधी करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक में कहा कि हलाला मांस खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, बीजेपी मुस्लिम पहचान के खिलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ केवल जवानी बातें करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, लेकिन ये सब जवानी बातें हैं। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा देश के बहुलवाद को खत्म करना है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बनने पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो चाहते हैं कि हिजाब पहनने वाली लड़की भविष्य में भारत की प्रधानमंत्री जरूर बने। और बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 30 नवंबर तक खाते में आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त। ये आपको बता दें कि अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त अभी तक आपके खाते में नहीं आई है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। पीएम मोदी ने देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर कर दी है। आपको बता दें कि अब भी कुछ किसान ऐसे रह गए हैं जिनको ये पैसा नहीं मिल सका है। 12वीं किस्त का पैसा 30 नवंबर 2022 तक जारी होता रहेगा। 12वीं किस्त का पैसा 30 नवंबर तक जारी होगा। ऐसे में जिन भी किसानों की लैंड सीडिंग नहीं हुई है वो अपने नजदीकी कृषि केंद्र पर डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हैं। जिन भी किसानों की ई-केवाईसी नहीं हुई है उन लोगों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। साथ ही जिन किसानों की ई-केवाईसी हो गई थी उसके बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिला तो उसकी बड़ी वजह लैंड सीडिंग है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सख्ती बरती है। देश के लाखों अपात्र लोग इस सरकारी स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार की ओर से ई-केवाईसी की सुविधा शुरू की गई है। यदि आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है तो ई-केवाईसी करा लें, तुरंत पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। अगली बड़ी खबर है, 1 जनवरी से होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा। ये आपको बता दें कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं प्रायोगिक परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा, प्रोजेक्ट मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। बोर्ड ने अधिक ठंड वाले प्रदेश के लिए भी प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट असेसमेंट की तिथि जारी कर दी है। इन प्रदेश के स्कूलों में 15 नवंबर से 14 दिसंबर 2022 तक प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। चूंकि जनवरी में इन प्रदेशों में काफी ठंड पड़ती है, स्कूल पूरे जनवरी बंद रहते हैं। इस कारण बोर्ड द्वारा नवंबर दिसंबर में ही परीक्षा ली जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा के लिए बोर्ड ने एसओपी भी जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, अब आधार कार्ड से कहीं भी ले सकते हैं फ्री राशन, करोड़ों लोगों को यूआईडीआई ने दिया बड़ा तोहफा। ये आपको बता दें कि अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। अब देश भर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाला फ्री राशन और सस्ते राशन की सुविधा आप कहीं भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि खुद यूआईडीआई ने इस बारे में जानकारी दी है कि देश के करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी की बात सामने आ रही है। देश में आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
का कहना है कि अब आप देश भर में आधार कार्ड के जरिए भी राशन ले सकते हैं और इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। UIDAI ने इस बारे में खुद जानकारी दी है। आपको बता दें कि UIDAI ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा कि अब आप आधार कार्ड के जरिए भी पूरे देश में कहीं पर भी राशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आधार कार्ड का अपडेट होना जरूरी है। आप वन नेशन वन आधार कार्ड प्रोग्राम के जरिए आधार कार्ड से देश भर में राशन ले सकते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी आधार कार्ड सेंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं। उसके बाद आप कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, बीजेपी या कांग्रेस, आखिर किसके पक्ष में है माहौल। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का बिगुल बज गया है। इस सूबे में साल 2017 विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो अहम मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था, लेकिन साल 2022 विधानसभा चुनावों का नजारा बदला हुआ है। इस बार आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में एंट्री मार ली है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के सामने एक दूसरे से निपटने के साथ ही आम आदमी पार्टी भी चुनौती है। इस सूबे की जनता ने 5-5 साल बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही मौका दिया है। यहां साल 1985 से चली आ रही हर 5 साल पर सत्ता में बदलाव की परिपाटी रही है। ऐसे में जहां कांग्रेस की उम्मीदें इसी ट्रेंड पर हैं, तो बीजेपी के सामने अपना पिछला प्रदर्शन बरकरार रखने की चुनौती है। कांग्रेस इस बार सत्ता विरोधी लहर को अपनी जीत का हथियार बनाकर चल रही है। इसमें वो महंगाई और बेरोजगारी का गोला बारूद लेकर बीजेपी पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सत्ता में आने पर जनता से लोक लुभावने वादे भी किए हैं। इसमें पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली, औरतों को हर महीने 1500 रुपए और सरकारी नौकरी दिए जाने जैसे वादे किए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी मोदी लहर को भुनाने की कोशिश में है। यही वजह है कि पीएम मोदी 3 बार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। सूबे की जनता के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी एक आकर्षण बरकरार है और इसी का फायदा उठाने की बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।